चलिए फ्रेंड्स, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और इसे हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले इसका हेडलाइन को समझते हैं। मैन कमिट्स सुसाइड आफ्टर आर्ग्यूमेंट विद वाइफ इन लॉज। देखिए, मैन का मतलब होता है व्यक्ति, या तो बोल सकते हो आदमी। तो जो व्यक्ति है उन्होंने कमिट का मतलब होता है अंजाम देना। तो जो व्यक्ति है उन्होंने अंजाम दिया। कैसा अंजाम दिया? तो सुसाइड का मतलब होता है आत्महत्या। तो उन्होंने आत्महत्या का अंजाम दिया। कहने का मतलब हुआ कि आत्महत्या कर लिया। और ये जो सेंटेंस है फ्रेंड्स, यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस में लिखा गया है। हालांकि यह सेंटेंस प्रेजेंट में लिखा गया है, लेकिन यह सेंस देगा पास्ट का। मतलब ये घटना फ्रेंड्स है और ये घटना घट चुका है, बात बीत चुका है। तो ये मतलब पास्ट हो चुका है पूरी तरीके से देखा जाए तो। न्यूज़पेपर का स्टाइल होता है प्रेजेंट में लिखने का। तो जो व्यक्ति है उन्होंने आत्महत्या कर लिया। आफ्टर का सेंस होता है के बाद। तो किसके बाद किया था? तो आर्गूमेंट के बाद। आर्गूमेंट का मतलब होता है बहस, मतलब बहस के बाद। किसके साथ बहस किया था? तो विद वाइफ मतलब पत्नी के साथ। इन लॉज बोलते हैं फ्रेंड्स साला, सास, ससुर, ऐसे को बोलते हैं इंग्लिश में इन लॉज। तो अपने पत्नी और इन लॉज के साथ बहस कर लेने के बाद जो व्यक्ति था उन्होंने आत्महत्या का अंजाम दिया, मतलब आत्महत्या कर लिया। A man named Vikram of Manpur allegedly committed suicide by consuming some poisonous substance। यहाँ तक हिंदी करते हैं। A man कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति बोलो या तो कोई व्यक्ति बोलो, सब चलेगा। तो कोई व्यक्ति था, नेम्ड जिसका नाम था विक्रम, ऑफ मानपुर कोई लोकेलिटी का नाम है, मतलब कोई क्षेत्र का नाम है। तो वहाँ का रहने वाला था। अलेजेडली का मतलब होता है कथित रूप से। तो ऐसा कथित रूप से कहा जा रहा है कि मानपुर का कोई विक्रम नाम का व्यक्ति था। कमिटेड सुसाइड उन्होंने आत्महत्या कर लिया। बाय कंज्यूम करके। कंज्यूम का मतलब होता है सेवन करना या तो ग्रहण करना। तो सेवन करके, क्या चीज़ को सेवन करके? तो सैम पॉइजनस सबस्टांस। पॉइजनस का मतलब होता है जहरीला और सबस्टांस का मतलब होता है पदार्थ। तो कुछ जहरीले पदार्थ को सेवन करके सुसाइड कर लिया, मतलब आत्महत्या कर लिया। ऐसा कथित रूप से कहा जा रहा। पुलिस ने कहा दैट कि विक्रम्स वाइफ, विक्रम में यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है काके की। तो पुलिस का कहना है कि विक्रम की जो पत्नी थी हैड गॉन, वो गई थी टू हर पेरेंट्स प्लेस, अपने मम्मी पापा का घर गई थी। अब यहाँ पे ध्यान देना फ्रेंड्स, यहाँ ये जो कॉमा है ना, पेरेंट्स के ऊपर में एक छोटा कॉमा है, तो वो अपोस्ट्रोफी है। अगर प्लूरल में अपोस्ट्रोफी लगाओगे ना तो सिर्फ एस के ऊपर कॉमा लगाना पड़ता है, समझ रहे हो ना। तो जो पुलिस का कहना है कि विक्रम की जो पत्नी थी वो गई थी अपने मम्मी पापा का घर गई थी, उसके जगह गई थी फॉर रक्षाबंधन, मतलब रक्षाबंधन के लिए गई थी। एंड विक्रम हैड गॉन, और विक्रम गया था टू ब्रिंग हर होम, मतलब उसको लाने के लिए गया था, घर लाने के लिए गया था। देन तभी ही हैड एन आर्गूमेंट। हैव एन आर्गूमेंट का मतलब होता है बहस करना, बहस कर लेना, मतलब किसी से बहस करना। तो यहाँ पे हैव का हैड हो गया, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस में हो गया। तो तभी उन्होंने बहस कर लिया। किसके साथ कर लिया? तो विद हर फादर, मतलब अपने पत्नी के पिताजी के साथ कर लिया। एंड ब्रदर, और उसके भाई के साथ कर लिया, मतलब ससुर और साला से कर लिया। आफ्टर, कब किया था? तो आफ्टर मतलब के बाद। तो किसके बाद किया था? तो रीचिंग देर, मतलब वहाँ पहुँचने के बाद बहस कर लिया। ही इन्फॉर्म्ड हिज पेरेंट्स। अब यहाँ पे ही आया फ्रेंड्स वही विक्रम के लिए। तो विक्रम ने इन्फॉर्म किया, मतलब खबर दिया, सूचित किया, हिज पेरेंट्स अपने मम्मी पापा को, दैट की ही कंज्यूम्ड कि उन्होंने कंज्यूम कर लिया, मतलब खा लिया है, सेवन कर लिया, पॉइजन मतलब जहर को। ही वाज रस्ड टू हॉस्पिटल। रस का मतलब होता है फ्रेंड्स तेज़ी से कहीं पे जाना। तो उसको लेके जाया गया, जो कि ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस में लिखा गया। ही वाज रस्ड मतलब उसको लेके जाया गया तुरंत तेज़ी से। टू हॉस्पिटल मतलब हॉस्पिटल लेके जाया गया। वेयर जहाँ, ही डाइड जहाँ पे वो मर गया, उसका मृत्यु हो गया। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, ड्यूरिंग का मतलब होता है दरमियान। तो किसके दरमियान? तो ट्रीटमेंट के दरमियान, मतलब इलाज के दरमियान वो खत्म हो गया, मतलब मर गया, मृत्यु हो गया उसका। तो ख़त्म हो गया फ्रेंड्स। आई होप ज़रूर समझ में आया होगा।